फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविक्स यानी नागरिक का चैप्टर 5 सामाजिक न्याय का सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थानों को भरिए का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में। दूसरा है झारखंड की आबादी में खाली स्थान प्रतिशत आदिवासी हैं तो 26%। तीसरा है झारखंड में खाली स्थान प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रहती हैं तो 32 प्रकार की। चौथा है भारत में खाली स्थान राष्ट्रीय पार्क है तो 54। पांचवा है राजेंद्र सच्चर समिति खाली स्थान से संबंधित है तो मुसलमानों से। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है। आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों की न्यायोचित भागीदारी होती है। इनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर है अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए प्रयोग किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक समुदाय का वर्गीकरण धार्मिक या संप्रदाय के आधार पर किया गया है। मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि अल्पसंख्यक कहलाते हैं क्योंकि इनकी आबादी कम है। यही कारण है कि यह मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि अल्पसंख्यक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्या उद्देश्य है। उत्तर है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का मुख्य उद्देश्य इनके साथ हो रहे अशोभनीय व्यवहार, शोषण, छुआछूत, हिंसा आदि से मुक्ति एवं समानता का अधिकार दिलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिवासियों के हाशियाकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है आदिवासियों के हाशियाकरण का तात्पर्य है इन जनजातियों का बहुसंख्यक समुदाय से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ना, विकसित समाज की मुख्य धारा से अलग होने पर संसाधनों और मौकों का फायदा नहीं उठा पाना अथवा बहुसंख्यकों द्वारा इसे रोक देना, उसका शोषण और उस पर अत्याचार करना आदि आदिवासियों का हाशियाकरण है। नेक्स्ट है आइए चर्चा करें का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासी समाज औरों से किस तरह अलग है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आदिवासी समाज में जाति वर्ण पर आधारित ऊंच नीच का अंतर नहीं होता है। उनके बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पूर्वजों, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। वे अपने आसपास के अन्य धर्मों से भी प्रभावित होते हैं। उनकी भाषा, रहन सहन, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा आदि अन्य समुदायों से बिल्कुल भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज एवं सरकार की अभिव्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है। इससे हो सकता है कि
छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति आदि को लेकर असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों या संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं? क्यों? उत्तर है हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। हाशिया के समुदाय के लोग अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाते हैं। कभी कभी इनको लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। ये लोग न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी पीछे हैं। अधिकांश गरीब तबका निम्न जाति या दलित समुदाय का है, जिनके साथ छुआछूत, जातिगत भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। इन्हें संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोका जाता है। इन्हें फैसलों से अलग थलग कर दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित या पूरक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आप समानता से क्या समझते हैं? इस पाठ में कितने प्रकार की समानता की चर्चा की गई है? उत्तर है समानता समाज की वह स्थिति है जिसमें उस समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार और प्रतिष्ठा रहती है। कानून की दृष्टि से समान अधिकार, समान अवसर व दायित्व प्राप्ति की स्थिति ही समानता है। इस पाठ में 3 प्रकार के समानता की चर्चा की गई है। पहला सामाजिक समानता, दूसरा आर्थिक समानता, तीसरा राजनीतिक समानता।